कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी, जिसे आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वाह वाह, क्या कमाल किया जीजी आपने। पापा अब आपकी टर्न, अब आप एक्ट करोगे। अब रजत को नाम हम देंगे। हाँ हाँ, तो जाकर दे दो ना, इसमें इतना उछलने की क्या बात है। माँ, ऐसी कोई फिल्म नहीं है। माँ सीरियसली। तो हम तुमसे झूठ बोलेंगे। चलो। नहीं, पर मैंने अंग्रेजी कितने शब्द का है? ठीक है। छाती, छाती अंग्रेजी छाती। अच्छा, आई, छाती चीना हनुमान जी। दिल, दिल उल्टी मिलना क्या? अब आई, I love you. I love you. पापा आपने बहुत अच्छा खेला। रजत के मुंह से आई लव यू सुनकर दिल में फूल खिले ना। माँ, आप भी ना। अपने आप को बहुत तेज समझती हो ना अनमोल। तो जिस फाइल के दम पे तुम उछल रही थी, अब उसे डिलीट कर दिया मैंने। ये लो, अपना फोन रखो। रमन जी, आप हमें तेज समझते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद इतने बुड़बक। अच्छा सच बताइए, क्या लगा आपको कि हम इतने बड़े सबूत की सिर्फ एक ही कॉपी रखेंगे? भूलिए मत, जितना बड़ा जाल फेंकेंगे उतना ही ज्यादा दिमाग हम अपना चलाएंगे। इसीलिए अब से हर एक कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाइएगा। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। ये अजय के कमरे से गाने की आवाज क्यों आ रही है?
कौन हो तुम? चाची चलो हम डांस करते हैं, फिर 12 भी बज जाएंगे। काम सिया सा होता न बना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना। वाह, क्या नजारा है। जश्न चालू रखिए। अरे भाई, नए साल की पार्टी है नहीं? लो लो, वैसे मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी प्यारी सासू माँ, हैप्पी न्यू ईयर। हमने तुमसे पूछा कौन हो तुम? वही जिसके लिए लड़के मरते हैं, हार्ट स्टफ, हंसिका सिंह। और प्यार से लोग हमें HT बुलाते हैं। वो क्या है ना कि जब हम छोटे थे तो बड़े क्यूट थे, बिल्कुल हंस जैसे, और जब हम बड़े हुए तो बड़े हार्ट हो गए, इसीलिए लोग हमें HT बोलते हैं। वैसे HT का मतलब है हाई सोसाइटी और हाई स्टैंडर्ड भी, और हार्ट तड़का। तो कुल मिलाकर हमारे पास सब कुछ है, इसलिए हम जहाँ से गुजरते हैं वहाँ खड़े खड़े लोग हमें देखकर हवा में उड़ जाते हैं। मेरे पुराने पति, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। रिलैक्स रिलैक्स। अनमोल, हैप्पी न्यू ईयर। चलो आज मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगी। आओ। रतुला, तुम ये किस हालत में यहाँ आई हो? ओहो, माय एक्स हस्बैंड, आज के दिन तो गुस्सा मत करो। रतुला, छोटी बच्ची के सामने तमाशा मत करो और जाओ यहाँ से। ना, अब तक कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया है, तो मैं अब यही रहूंगी। रजत, तुम ये मत सोचना कि तुम मेरी बच्ची के मन में मेरे खिलाफ जहर घोल दोगे। क्योंकि मैं ये होने नहीं दूंगी। ड्राइवर, वो बेटा, आज मम्मा अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकी ना। और आपको पता है, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए देखो कितने सारे गिफ्ट लेकर आई है। बस करो तुम, बंद करो अपने ये ड्रामा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। पता था मुझे कि चाहे मैं कुछ भी कहूंगी ना, तो तुम उसे ड्रामा ही कहोगे। इसीलिए
मैं ये लेकर आई हूँ। हटाओ इसे और फिर बात करो। ये किस बात का लेटर है? मैं बताती हूँ, विजिटेशन राइट का लेटर है ये। मम्मी जी, मुझे इस घर से गए हुए पूरे 15 दिन 7 घंटे और 50 सेकंड हो चुके हैं, और इस बीच तुम सबने मेरे बच्चे के मन में मेरे खिलाफ न जाने कितनी कहानियां गढ़ी होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ना, मैं यही रहूंगी। ये उसी का परमिशन लेटर है। जेठानी जी, हमने दिव्यासा के मन में आपको लेके कोई भी कहानियां नहीं गढ़ी, इसलिए बार बार आप ये बिल्कुल चुप। कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, कैसा है ये रिश्ता अनजाना, ओ साजना। वाह, 12 बज गए। पापा चाची फ्लावर के नीचे हैं, मतलब वो सोलमेट्स हैं। जैसे एक तार उनसे, नींद न चैन मुझको नैन मोर तर से, आहट से पहचान लूं बोले सुनून की बतियां, हो जाऊं बिन बात के जागूं सारी सारी रतियां। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। जबान तीखी है पर तुम बिल्कुल ठीक ही हो, ना रस ना नमक ना अंदाज, जैसे बिना चाशनी की जलेबी। इसीलिए शायद अजय बाबू ने तुम्हें छोड़ दिया। गर्लफ्रेंड थी ना तुम उनकी। सुनो, गर्लफ्रेंड थी नहीं है, और हाँ, जरा तमीज से बात करना हमसे। हटो यहाँ से। ओ देसी तड़का, खुद को क्या समझती हो? हाँ, तुमने हमें धक्का मारा था ना, ये लो। हाय, हमारी हंस जैसी कमर टूट गई रे। हंसिका, हंसिका, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम? हाँ? देखिए ना अजय बाबू, हम इनसे प्यार से बात कर रहे थे, पर ये हमें धक्के मार के भगा रही हैं। नंदिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है? खबरदार जो नंदिनी पर हाथ उठाया तो समझाओ नंदिनी को कि हंसिका के साथ तमीज से पेश आए। हमारी मंगेतर है वो। नमस्ते। नमस्ते, मैं सोशल वर्कर कंचन, कोर्ट की तरफ से। कंचन जी, मैं रजत चौहान, दिव्यासा का पिता। खैर, हमें सरप्राइज विजिट देना होता है, ये देखने के लिए कि बच्चे को फिजिकली और इमोशनली उसका ख्याल रखा जा रहा है या नहीं। जी। तो आपकी बेटी कहाँ है? वो अंदर है, आप आइए। जी चलिए। चलो, दीवू की पसंद का पास्ता बन गया।
अब फटाफट इसे दीवू को खिला देते हैं। एक मिनट, वो दीवू की पसंद वाली प्लेट कहाँ गई? उसमें खिलाएंगे तो वो और खुश हो जाएगी। हाँ, बाहर रखिए। बच्चे की जरूरत हमें हर तरह से समझनी होती है, इसीलिए दिव्यासा से मुझे कुछ सवाल करने होंगे। जी बिल्कुल, वो एक बार ब्रेकफास्ट कर ले, फिर जो आपको पूछना है आप पूछ सकती। दीवू, टाडा। वाह चाची, माय फेवरेट पास्ता। लो, हम तो पानी लाना भूल गए। अब खाओ, हम पानी लेके आते हैं। ओके चाची। ये क्या? ये शीशी यहाँ किचन में क्या कर रही है? इसका मतलब पास्ता में जहर है। तो इसका मतलब दीवू के खाने में जहर है। ऐसा नहीं हो सकता। दीवू, तुम ये खाना नहीं खाओगी। पर क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि रजत की होने वाली बीवी ने इसमें जहर मिलाया है। ये देखिए, किचन में गैस के पास मुझे ये शीशी मिली है। अच्छा, तो ये पूरी योजना जेठानी जी की है। आप इस खाने की टेस्टिंग करवाइए ताकि ये साबित हो सके कि रजत एक इतना केयरलेस बाप है, जिसे इतना भी ध्यान नहीं कि उसकी बेटी क्या खा रही है। चिंता मत कीजिए, मैं अभी खाने की टेस्टिंग करवाती हूँ। हेलो, मैं अभी तुम्हें एक एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी से जल्दी वहां पहुंचो, खाने की टेस्टिंग करवानी है। देखना रजत, अब कैसे तुम्हारी सच्चाई सामने आती है। हाँ, तो करवा लो टेस्टिंग। मुझे पूरा भरोसा है कि अनमोल जो खाना बनाएगी उसमें जहर हो ही नहीं सकता। पर अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप बचेंगे नहीं। कंचन जी, हम में से कोई लापरवाह नहीं है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
अनमोल, तो कैसा लगा मेरा दाव? तुम्हें क्या लगा था हरा दोगी मुझे? मृदुला इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है कि तुम्हारी बॉल पर हार जाए। खैर, रजत अब पूरी तरह से फंस चुका है, तुम उसे बचा नहीं पाओगे। मैडम जी, पता नहीं जांच वाले भैया कब तक आएंगे। आपको हम पर शक है ना? तो फिर हम ही ये खाना खाकर साबित कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। तब तो आपको हम पर विश्वास होगा ना? वाह अनमोल, मैंने तो एक तीर चलाया था पर तुमने बीच में पड़कर 2 निशाने लगा दिए। खाओ खाओ और ये पास्ता खाकर मेरी जिंदगी से नहीं, इस दुनिया से चली जाओ। ये तो बहुत बढ़िया बना है। और देखिए ना, हमें अब तक कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ अनमोल, तो रुको जरा। अनमोल, अनमोल, मृदुला जी, क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? वो मुझे कुछ याद आ गया था। अनमोल, मेरे दिए जहर का असर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। गिरोगी तो तुम जरूर। जेठानी जी, आपने रजत जी का नाम खराब करने के लिए अपनी जान लगाई है ना, तो हम भी अपनी जान लगा देंगे उन्हें बचाने के लिए। इन्हें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब खाने में कोई जहर नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरे सामने जहरीला पास्ता खाया था इसने, फिर जहर का असर क्यों नहीं हो रहा? दीवू, हमारे पास आओ बेटा। आजा। ये पास्ता का रंग ऐसा कैसे हो गया?
हे भगवान, इसका मतलब है कि सच में पास्ता में जहर था और ये सच जानने के बाद भी अनमोल ने ये पास्ता खा लिया। हमें अनमोल को बचाने के लिए जल्दी से कुछ सोचना होगा, कुछ सोचना होगा। बेहतर होगा कि तुम अनमोल के पीछे ना पड़ो और कंचन जी को उनका काम करने दो। हाँ, आप इस तरह की हरकत करेंगी तो ऐसे में बच्चे भी परेशान होगी। लगता है जहर अपना काम कर रहा है। कंचन जी, आप आइए, मैं आपको दिव्यासा का रूम दिखा देता हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है कंचन जी को लेके जाने की? इन्हें जरा बैठने दीजिए, सबसे बात करने दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि दिव्यासा किसके ज्यादा करीब है। कंचन जी, आप सबसे पहले अनमोल से बात कीजिए। कंचन जी, आपको जो पूछना है अनमोल से पूछिए, काफी कुछ बता देगी ये आपको मेरी बेटी के बारे में। तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, प्लीज। आई लव यू अजय। प्लीज प्लीज छोड़कर मत जाओ। रजत, एक मिनट यहाँ आना। हाँ माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों? रजत, अनमोल ने जो पास्ता खाया था उसमें सच में जहर था। शायद मृदुला ने मिलाया था। What? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, रजत, हमें किसी भी तरह अनमोल को यहाँ से उठाना होगा। अनमोल, ये क्या किया तुमने? दीवू को बचाने के लिए इस हद तक चली गई? अनमोल, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अरे रजत, अनमोल को कहाँ लेके जा रहे हो? कहीं पास्ता में सच में तो जहर नहीं था जिससे अनमोल की तबीयत खराब हो रही हो? बताइए रजत जी, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इन्हें? जी वो, हम कहीं नहीं जाएंगे। क्या चिढ़ाने से आप भी फिर से वही जहर वाली बात को लेकर बैठ गई। और कंचन जी, आप खुद ही बताइए, अगर पास्ता में सच में जहर होता तो क्या अब तक हम आपके सामने से बैठे रहते? नहीं ना। और रजत जी एक बहुत जिम्मेदार पिता है, वो दीवू के मामले में कोई गलती नहीं करेंगे। अनमोल, तुम। हम कह रहे हैं ना रजत जी, आप जाइए और हमें कंचन जी से बात करने दीजिए।
ये अनमोल अपनी जान दांव पर लगा देगी पर रजत का नाम खराब नहीं होने देगी। अनमोल, मैंने सुना है तुमने प्रिंसेस के लिए जबरदस्त पास्ता बनाया। मेरे लिए भी बना देना प्लीज। मैम, आप ऐसे क्यों बैठी? कुछ लीजिए ना, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। ये क्या क्या किया आपने? आई एम रियली सॉरी मैम, गलती से हो गई। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। आइए। रमन, कुछ भी हो जाए आज मैं तुम्हें अपनी मेहनत बेकार नहीं करने दूंगी। अनमोल आज फंसेगी और बहुत बुरा फंसेगी, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। अनमोल चलो जल्दी उठो। चलो अनमोल, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचा भी नहीं। चलो अनमोल, अनमोल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो बोल। रजत जी, कंचन जी को कुछ मत बताइएगा वरना दीदी वो हमारे हाथ से चली जाएगी। अनमोल हालत देखो अपनी, तुम चुपचाप लेटी रहो बस। मृदुला, यहीं खड़े रहो तुम, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अच्छा जी, आइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या हो गया हमारी बहुरिया को। हमारी बहुरिया को बचा लीजिए डॉक्टर। देव, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम सबके पास ही रहोगे। देखिए, इंजेक्शन तो मैंने दे दिया है, देखना ये होगा कि इंजेक्शन का असर होता है या नहीं, क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल गया है। हमारी बहुरिया की रक्षा करना। तुम ना बिल्कुल पागल हो अनमोल। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अजय बाबू बताइए तो, हमारी हार्ट सी ब्यूटी पर ये लहंगा कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है नंदनी। उस बिना रस की जलेबी का रस इनके दिमाग से अभी तक नहीं निकला है, इसे हमें निचोड़ना ही होगा। अब देखो कैसे ये हार्ट स्टफ हार्ट डंक बढ़वाती है और तुम्हें अपने रास्ते से हटाती है।
हमें डसलेगा। नंदिनी, नंदिनी, कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं। देखो सांप चला गया, देखो डरने की जरूरत नहीं है। आओ हमारे साथ। इसे भी अभी कमबख्त ने सारा काम बिगाड़ दिया। अनमोल, अनमोल तुम आंखें खोलो। अनमोल मुझसे बात करो, बक करो, तूफान मचाओ, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन अपनी आंखें खोलो। अनमोल, ये सब कुछ मृदुला की जिद की वजह से हुआ। अपनी जिद में वो किसी भी हद तक जा सकती। डॉक्टर, हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए मैंने मेरा काम कर दिया है, सब लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसी से कुछ होगा। कंचन जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, वरना अचानक से ये लोग अनमोल को कमरे के अंदर क्यों लेकर जाते? भाभी आप फालतू का इतना सोच रही। अनमोल सुबह से काम करी, शायद इसलिए थक गई होगी और कमरे में चले गई बस। इतना कोई नहीं थकता, आधे घंटे किसी के साथ बैठ भी ना सके। भाभी आप क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना रही हैं? मुझे जो लग रहा है ना, मैं वो बोल रही हूँ। अगर इनको इतनी गड़बड़ लग रही है तो एक बार अनमोल को बुला लेते हैं ना। और वैसे भी मैं यहाँ पे यही तो देखने के लिए आई हूँ कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। आप उन्हें बुलाइए, मैं वेट करती हूँ। भाभी आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं? रमन, तुम तो ये सब नहीं बोलो तो अच्छा होगा, समझे? और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो अच्छे से, रजत और दिव्यासा के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो मेरी भी बात कान खोल के सुन लीजिए आप। अगर अनमोल को कुछ हुआ तो आप भी नहीं बचेंगी। क्या करोगे तुम? बोलो। रजत को जाकर सब कुछ बता दोगे तो जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं भी तुम्हारे सारे पत्ते खोल दूंगी कि दिव्यासा के बैग में बंदूक तुमने रखी थी। अनमोल, मृदुला, अपनी जिद की वजह से तुमने जो ये हरकत की है ना, उसका तो सबक मैं तुम्हें सिखा कर रहूंगा। बस एक बार अनमोल ठीक हो जाए, फिर देखना तुम मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। अनमोल, मेरी आवाज सुनो, आंखें खोलो। अनमोल, अनमोल, वाह, अनमोल को होश नहीं आ रहा है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बबुआ, ठीक से सोच लो, कहा है ना, अगर हम अनमोल को अस्पताल लेके जाएंगे तो वो सोशल वर्कर को पता चल जाएगा कि खाने में जहर। दिव्यासा हमें कभी नहीं मिलेगी। अब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं ऐसे अनमोल की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। कंचन जी, माफ करिएगा, अनमोल एकादशी का पाठ करने बैठ गई है। बस थोड़ा ही समय लगेगा, आती होगी। कोई बात नहीं मम्मी, कंचन जी रुक जाएंगी। क्यों कंचन जी? हाँ जरूर, मैं तो वैसे भी ये काम करने के लिए आई थी, तो कोई टेंशन नहीं है। रजत जी मत जाइए, दीवो हमसे दूर हो जाएगी, मत जाइए। अनमोल, माना दीवू मेरी जिंदगी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी को दांव पर लगाकर अगर दीवू को पाऊंगा ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे
कंचन जी को सब कुछ बताना होगा। नहीं, हे माता रानी, मदद करिए हमारी। कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे ये मुसीबत टल जाए। और कितना टाइम लगेगा अनमोल को? कंचन जी, मुझे तो अब भी सब नाटक ही लग रहा है। आप चाहे तो अंदर जाके देख सकती हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। युला, ये तो अनमोल के कमरे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो जाएगा। कंचन जी, वो अनमोल आपसे मिलने के लिए। रजत जी, बेलपत्र है, इससे तो शरीर का सारा जहर निकल जाता है।